नमस्कार, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। भारतीय वायुसेना के लिए 10 सितंबर 2020 तारीख बनेगी सबसे अहम। इसी दिन फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा। भारत ने फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पारिल को भी यह न्योता भेजा है। आपको बता दें, पहले 5 राफेल विमान 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आए थे और भारतीय वायुसेना ने कहा था कि विमानों को औपचारिक समारोह के बाद शामिल किया जाएगा। पहली किश्त में भारत को फ्रांस से 5 राफेल विमान मिले हैं, जिसमें 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर है। वायुसेना फ्रांस से आने के तुरंत बाद विमानों पर कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। 4.5 जनरेशन वाले राफेल विमान को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। कोरोना काल में जेईई नीट परीक्षा कराने को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें, इसको लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन करने वाली है। राज्य और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही सोशल मीडिया तक हल्ला बोला जाएगा। आपको बता दें, जेईई नीट को टालने की अपील भी की जाएगी। जेईई नीट परीक्षा के विरोध में ऑनलाइन अभियान भी चलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर आज यानी 28 तारीख को ही कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी चलाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जेईई नीट परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना काल में परीक्षा टालने की मांग की थी। इसके बाद तक किया गया यह बड़ा फैसला सितंबर में प्रस्तावित जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत के सिलसिले में जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आखिरकार मामले में मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए तलब किया है। करीब 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट पहुंची रिया चक्रवर्ती और आपको बता दें, पूछताछ अभी भी जारी है। इससे पहले गुरुवार को जांच एजेंसी ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की थी। बता दें कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती सहित मामले में आरोप झेल रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले में जांच करने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा मामले में प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रही है। सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 28 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रिया पर पैसों पर धोखाधड़ी और सुशांत को मानसिक प्रताड़ना देकर उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए थे। इसके बाद 31 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ECIR दर्ज किया था। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए महम विधायक बलराज कुंडू को नोटिस जारी किया है। अब 18 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। साथ ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में स्थानीय ट्रायल कोर्ट में आगामी 7 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत के फैसले और तमाम तथ्यों की कॉपी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। हाईकोर्ट में हुई इस सुनवाई के बाद आपराधिक मानहानि मामले का सामना कर रहे महम विधायक बलराज कुंडू को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री ग्रोवर के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सपड़ा ने बताया कि महम विधायक बलराज कुंडू ने रोहतक शहर के मैना टूरिस्ट केंद्र में पत्रकार वार्ता करके जाट आरक्षण आंदोलन में शामिल होने समेत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इनके खिलाफ पूर्व मंत्री ग्रोवर ने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पूर्व सांसद व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने अपने हुड्डा स्थित आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व विधायक, शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की धर्मपत्नी स्वर्गीय विमला देवी शर्मा का देहावसान पूरे समाज में एक शून्य पैदा कर सकता है, जिसे भविष्य में कभी नहीं भरा जा सकता। गुरुवार को अपने हुड्डा स्थित आवास पर स्वर्गीय विमला देवी शर्मा के निमित्त आयोजित श्रद्धांजलि सभा और हवन के अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विमला देवी शर्मा ने सदैव उन्हें अपने बेटे जैसा स्नेह और प्यार दिया, जिनकी प्रेरणा पाकर ही वो समाज में सेवा के संकल्प के साथ सभी वर्गों के लिए मौजूद है।
भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ने की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 77,266 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1,057 लोगों की जान चली गई है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,87,000 हो गई है। इनमें से 61,529 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में बढ़ते संक्रमण के चलते 1,293 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 12 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सूबे में अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 59,298 पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 646 हो गई। हरियाणा के सोनीपत नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सरकार को 6 महीने का समय और मिल गया है। नगर निगम के गठन के बाद सरकार को 5 वर्ष में चुनाव कराना था, लेकिन वह नहीं हो पाया। जुलाई 2020 तक चुनाव कराने की समय अवधि थी, लेकिन कोरोना के कारण देरी हो गई। इसे देखते हुए सरकार ने विधानसभा में नगर निगम विधेयक 2020 पारित कराया है। आपको बता दें, हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 4 के अनुसार नवगठित नगर निगम का पहला चुनाव गठन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। इसके अनुसार नगर निगम सोनीपत का चुनाव 5 जुलाई 2020 तक करवाया जाना अपेक्षित था, लेकिन कोविड-19 के कारण चुनाव नहीं करवाया जा सका। इसलिए नगर निगम के गठन की तिथि से 5 वर्ष व 6 महीने के भीतर नवगठित नगर निगम का चुनाव सरकार अब करवा सकेगी। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी हरियाणा के निर्देशानुसार यमुनानगर पुलिस ने नाइट डोमिनेशन चलाया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यमुनानगर पुलिस सड़कों पर उतरी। जिले में सभी जगह नाके लगाकर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने रात भर जिले में लगे सभी 31 नाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि इस प्रकार की विशेष चेकिंग 1 महीने में 2 या 3 बार की जाती है और इस प्रकार की चेकिंग आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी कारगर साबित होती है और इसमें कई आपराधिक तत्व पकड़े भी जाते हैं। साथ ही उन्होंने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार की चेकिंग में लोग उन्हें सहयोग करें। ये चेकिंग लोगों की सुरक्षा के लिए ही की जाती है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। देखिए, नाइट डोमिनेशन की जो एक्टिविटी है ये रेगुलरली माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार की जाती है और लगभग महीने में 2 या 3 बार इस तरह की नाइट डोमिनेशन की एक्सरसाइज की जाती है। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि मैक्सिमम पुलिस फोर्स को हम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सड़कों पे नाकाबंदी के फॉर्म में या पेट्रोलिंग के फॉर्म में लगाएं। ज़िले के तमाम पुलिस अधिकारी, मेरे रैंक पे हमारे जितने भी डीएसपी हैं, हमारे जितने भी एसएचओ हैं, जितने भी क्राइम यूनिट्स हैं, सबकी टीमें आज रात सड़कों पे है। 31 नाके आज पूरे ज़िला भर में लगाए गए हैं और लगभग 300 आदमी पुलिस के इस नाइट डोमिनेशन एक्सरसाइज में। हरियाणा के यमुनानगर में तंत्र मंत्र के नाम पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। घटना दरअसल यमुनानगर के जटलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है, जहां अंधविश्वास में डूबी एक महिला ने अपनी बहन के कहने पर अपनी ही नाबालिग बेटी को तांत्रिक के हवाले कर दिया, जहां तांत्रिक तंत्र मंत्र के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। हालांकि नाबालिग उसके साथ हो रहे इस घिनौने काम की पूरी बात अपनी मां को भी बताती रही, लेकिन अंधविश्वास में डूबी मां ने उसकी एक ना सुनी। जिसके बाद यह बात जैसे ही पीड़ित के पिता को पता चली तो उसने तुरंत पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वो कोई दिसंबर 19 की बात कर रही है, पुरानी घटना है। तो वो बता रहे हैं कि कहीं ये अपना कोई धर्मशाला पड़ती है रतन में, तो वहाँ पे वो तांत्रिक उसको ले गया और उसके साथ हमारे इसने गलत काम किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।